नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं। मुद्दा है कि भारत में वह कौन सी परिस्थितियां मौजूद नहीं है कि भारतीय छात्र छात्राएं आग में जल रहे देशों में डॉक्टरी की शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। मैं बात करूंगा आज अपने इस पूरे वीडियो सेशन में रूस, यूक्रेन, बांग्लादेश, फिलीपींस ऐसे देशों की जहां पर हमारे भारतीय छात्र छात्राएं डॉक्टरी की शिक्षा लेने जाते हैं। वह कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, वह कौन कौन से कारक हैं जो भारत में मौजूद नहीं है, भारत में मौजूद होने चाहिए या नहीं चाहिए, ये राजनीति का हिस्सा है। आइए इस वीडियो सेशन को प्रारंभ करने से पहले इस टाइटल को समझते हैं और वीडियो की रूपरेखा को समझते हुए हम आगे इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर बात करते हैं। डॉक्टर बनने बांग्लादेश, रूस, यूक्रेन क्यों जाते हैं, हमारा यह वीडियो सेशन होगा। उसमें हम बात करेंगे, चर्चा के पक्ष जो हमारे होंगे कि खबर क्या है, आखिर भारत छोड़ इन देशों में क्यों जाते हैं भारतीय छात्र छात्राएं डॉक्टरी पढ़ने, प्रमुख कारण क्या है। उसके बाद यूक्रेन की बात करेंगे, अन्य देशों की बात करेंगे और इस समय आरक्षण की आग में जल रहा बांग्लादेश, उसकी भी बात करेंगे कि कितने छात्र हमारे प्रतिवर्ष वहां शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, डॉक्टरी की शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, वहाँ की फीस क्या है, वहाँ का स्ट्रक्चर क्या है, जो एग्जाम होता है कि अगर आप बाहर से किसी दूसरे देश से भारत के अलावा डॉक्टरी की शिक्षा पढ़कर आते हैं तो अगर आपको भारत में प्रैक्टिस करना है तो आपको कौन सा एग्जाम देना होगा और उस एग्जाम और बांग्लादेश के पाठ्यक्रम, डॉक्टरी के पाठ्यक्रम में क्या कोई समानता भी दिखाई देती है। आइए सभी मुद्दों पर बात करते हैं। पहले हम खबर की बात करते हैं। तो बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी मामले, आंदोलन के तीव्र रूप ने बांग्लादेश की सरकार को अपदस्थ कर दिया है। आप जानते हैं कि बांग्लादेश की जो अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना है वो भारत में शरण है। भारत में उनका शरण वैध है या अवैध है, इस पर भी हमने बात किया है। अगर आपको वह वीडियो देखना है तो आप इल्विन क्लासेस चैनल पर जाइए और उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। बांग्लादेश में 20,000 के आसपास भारतीय छात्र छात्राएं वहां डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ने जाते हैं और रूस और यूक्रेन में भी 2022 से युद्ध हो रहा है और वहां भी भारतीय छात्र छात्राएं मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने जाते हैं। अगर हम रूस की बात करें तो रूस में 14,000 के आसपास भारतीय छात्र छात्राएं मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने गए हैं और वहीं यूक्रेन में 18,000 भारतीय छात्र छात्राएं मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने जाते हैं। अब प्रश्न, यह बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि रूस और यूक्रेन का लगभग 2 वर्षों से युद्ध चल रहा है। बांग्लादेश की स्थिति आप देख ही रहे हैं, फिलीपींस में भी बच्चे जाते हैं। वह कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं कि भारत में वे बच्चे मेडिकल की शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं, कौन कौन से वो कारण हैं। आइए इन कारणों को हम एक एक करके देखते हैं। तो आखिर भारत छोड़ इन देशों में क्यों जाते हैं भारतीय छात्र छात्राएं। प्रमुख कारण में हम बात करेंगे सरकारी सीटों की कम संख्या। सरकारी सीटों की कम संख्या यह भी एक प्रमुख कारण है। बहरहाल सरकारी सीटें कितनी है इसके बारे में तो कोई सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन जो कोचिंग संस्थान और विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से जो बातें बताई जाती है तो भारत में जो डॉक्टरी एमबीबीएस एक बैचलर डिग्री होती है, इसके लिए जो सीटों की संख्या है वह बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 40,000 है। तो भारत में एमबीबीएस अर्थात अंडर ग्रेजुएट लेवल पर कितनी सीटें हैं इसका सटीक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन कोचिंग संस्थान, समाचार पत्र, जब नीट का एग्जाम के बाद जब काउंसलिंग हो रही थी तो उस समय ये आंकड़े सामने आए थे। देश में सरकारी कॉलेजों में एमबीबीएस की 40,000 सीटें लगभग हैं। अब जानते हैं कि लगभग 16 से 20 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं नीट की और वह चाहते हैं डॉक्टर बनना और मात्र 40,000 ही सीटें हैं, तो वह दाखिला पाना एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। बहरहाल फीस तो बहुत कम है, लेकिन अगर निजी कॉलेजों की बात करें तो डॉक्टर बनने के लिए 1 करोड़ से 1.25 करोड़ रुपए भारत में खर्च कर देने पड़ते हैं। देश में निजी कॉलेजों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में एमबीबीएस की लगभग 60,000 लगभग सीटें हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में लगभग 18 से 30 लाख रुपए फीस है। 18 से 30 लाख रुपए फीस मतलब 5.5 साल अगर पाठ्यक्रम पढ़ते हैं तो 1.5 करोड़ रुपए, नहीं तो आपका 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए लग जाता है। इतनी ज्यादा फीस है। ये भी एक कारण है कि भारतीय छात्र छात्राएं अपने देश के अलावा दूसरे देश में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। अगला जो मामला आता है वह दाखिले में कठिनाई की। आप नीट परीक्षा देखा, नीट परीक्षा की पारदर्शिता को भी आपने देखा। क्या ये पहली बार ऐसी घटना हुई है या पर्दे के पीछे ये घटनाएं होती रही हैं, अभी खुलासा हुआ है। बहरहाल ये राजनीति का मुद्दा है, लेकिन चूंकि यह मेडिकल शिक्षा से जुड़ी हुई हमारी कक्षा है तो इसलिए इसको भी जानना हमें जरूरी है। तो जो दाखिले में कठिनाई, भारत में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट लेवल की लगभग 1 लाख सीटें हैं और यहाँ
सीटों की संख्या से 16 से 20 गुना परीक्षार्थी दाखिले के लिए परीक्षा देते हैं। और मिडवाइफों की कमी, अब यह आंकड़े कौन जारी करता है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मानक ये है कि 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। यह भारत में नहीं है। भारत में 1511 1511 लोगों पर एक डॉक्टर है। 10,000 की आबादी पर 44.5 प्रोफेशनल्स हेल्थ वर्कर्स चाहिए। इसमें आपके नर्स होने चाहिए, मिडवाइफ होने चाहिए, वार्ड बॉय होने चाहिए, डॉक्टर होने चाहिए, उसकी बात कर रहा है। भारत में मानकों को पूरा करने के लिए 18 लाख डॉक्टरों, नर्सों और मिडवाइफों की जरूरत है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आप मेडिकल की पढ़ाई किसी अन्य देश से पढ़ के आते हैं तो आपको आसानी से और एक सम्मानजनक रोजगार मिल जाता है। अब आइए बात करते हैं कि बच्चे यूक्रेन क्यों जाते हैं। यूक्रेन की बात करते हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध 2 वर्षों से चल रहा है। वहां पर जो बच्चे रह रहे हैं उनकी स्थितियां क्या होगी? बहरहाल बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, लेकिन उनकी शिक्षा भी तो बाधित हो रही है, तो हम उसकी भरपाई कैसे कर पाएंगे? लेकिन उन सब कारणों को छोड़िए, आइए मुख्य मुद्दे पर आते हैं कि यूक्रेन में क्यों जाते हैं बच्चे। 18,000 के आसपास भारतीय छात्र छात्राएं यूक्रेन में जाते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? आपने देखा कि भारत में जहां निजी कॉलेजों में 18 से 30-35 लाख रुपए सालाना फीस है MBBS की पढ़ाई के लिए, वहीं अगर तुलना की जाए तो यहाँ पर यूक्रेन में 4 से 5 लाख रुपए सालाना फीस है। यूक्रेन की जो मेडिकल डिग्री की मान्यता भारत के साथ साथ WHO में भी है। इसका मतलब यूक्रेन से अगर आप डॉक्टरी पढ़ के आते हैं तो भारत में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। WHO के तहत यूरोपीय देशों में अर्थात विश्व के लगभग सभी देशों में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपनी शिक्षा को एक आर्थिक रूप में निवेश करके आप पैसे कमा सकते हैं। यही एक बहुत बड़ा कारण है। यानी यूक्रेन से मेडिकल पढ़ने वाले छात्र दुनिया के किसी भी हिस्से में प्रैक्टिस कर सकते हैं। रूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, फिलीपींस में भी बच्चे जाते हैं। वहां भी MBBS की सालाना फीस 25 से 40 लाख रुपए। वहां भी MBBS की जो फीस है वह 5 वर्षों का लगभग, ये सालाना नहीं, 5 जो मतलब MBBS की फीस ही है, सालाना नहीं, 25 से 40 लाख रुपए हैं। अगर आप इन देशों की बात करिए, रूस की, किर्गिस्तान की, कजाकिस्तान की, फिलीपींस आदि देश हैं, वहां पर मेडिकल की शिक्षा भारत के अकॉर्डिंग बहुत ही सस्ती है। भारत में अगर 100 रुपए में आप डॉक्टर बन जा रहे हैं तो वहां 20 से 30 रुपए में बन जा रहे हैं। वही बता रहा है कि उससे 40-60% कम है, इसलिए लोग वहां जाते हैं। वहां 25 लाख रुपए से 40 लाख रुपए में आप इन देशों में डॉक्टर बनकर आ जाएंगे। अब बात करते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात करना इसलिए लाजमी है क्योंकि अभी वहां की जो लोकतांत्रिक सरकार थी और उसकी जो प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, उनको वहां पर आरक्षण विरोधी जो आंदोलन हुए थे उनके कारण उनको अपदस्थ होना पड़ा और देश छोड़कर भागना पड़ा। वहां पर कार्यकारी सरकार का गठन कर लिया गया है। बहरहाल वहां की स्थितियां क्या होंगी इस पर भी हमने बात किया था, और जो बाकी स्थितियां है वह भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। तो बांग्लादेश की बात करना लाजमी है क्योंकि बांग्लादेश में 20,000 से 22,000 बच्चे डॉक्टरी की शिक्षा पढ़ कर लेने गए हैं जो भारत के हैं। तो भारत और कुछ बच्चे तो वापस आ गए हैं और बहरहाल वहां पर इनकी सुरक्षा को सुनिश्चित कर दिया गया है। और लेकिन आइए जानते हैं कारणों को। तो बांग्लादेश में छात्र आंदोलन ही वह कारण है जिससे प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में शरण लेना पड़ा। फीस अगर बांग्लादेश की देखें तो MBBS की पढ़ाई में भारतीय मुद्रा के हिसाब से 35 से 40 लाख रुपए खर्च में बांग्लादेश में मेडिकल की पढ़ाई हो जाती है। मतलब अगर भारत में 1 करोड़ रुपया लगता है तो उसके 35% मात्र, मतलब आप दोगुना बचा लेंगे। 35% खर्च करिए और 65% अपने पास रखिए और डॉक्टर बनकर आ जाइए। की बात करते हैं तो भारत से बाहर मेडिकल पढ़ाई कर देश लौटने वाले छात्रों को फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन FMGE फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पास करना होता है। अब वह पास करने में जो सिलेबस होता है उसका सिलेबस और बांग्लादेश में जो डॉक्टरी का सिलेबस होता है वह मिलता जुलता होता है। ये भी एक कारण है कि इन देशों में लोग जाते हैं मेडिकल की पढ़ाई करने कि वहां पढ़ते रहेंगे और इसकी तैयारी भी हो जाएगी और हमारा काम ठीक हो जाएगा और आकर हम भारत में प्रैक्टिस कर लेंगे। बांग्लादेश में मेडिकल की पढ़ाई और FMGE फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन की पाठ्यक्रम में समानता होती है। बांग्लादेश में केवल 45% भारतीय छात्र ही दाखिला ले सकते हैं। वहां का ऐसा रूल रेगुलेशन है कि बांग्लादेश में मेडिकल की जितनी सीटें हैं उसका 45% बाहरी ही ले सकते हैं। लेकिन 2023-24 में कुल 1067 भारतीय छात्रों ने मेडिकल स्ट्रीम में दाखिला लिया था। बांग्लादेश के सरकारी कॉलेजों में 220 सीटें सार्क देशों के लिए भी आरक्षित की गई है और सार्क
जो 220 आरक्षित दी गई है, भारतीय भी सार्क संगठन का एक सदस्य है, इसलिए भारत भी 22 छात्रों को भेज सकता है। ये रहा पूरा मामला। भारत में सीटों की कम संख्या, अत्यधिक फीस, दाखिले में बहुत ज्यादा झंझट, परीक्षाओं में पारदर्शिता का न होना और बहुत ज्यादा छात्रों की संख्या, ये वो तमाम कारण हैं कि जो भारत में छात्र छात्राएं मेडिकल की शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं और मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करने के लिए रूस, बांग्लादेश, यूक्रेन, कजाकिस्तान, फिलीपींस जैसे देशों की तरफ अपना रुख करते हैं। ये रहा आज का हमारा पूरा वीडियो सेशन। आपको हमारा यह कक्षा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो एलिवेंट क्लासेस चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक आए और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।